नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मानवाधिकार एक अंतिम आस। दोस्तों, इस वर्ल्ड में, इस विश्व में दो बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए। एक 1914 से 18 और दूसरा 1939 से 45। ये दोनों विश्व युद्ध के मध्य में बड़े पैमाने पे मानव का संहार ही नहीं हुआ, बल्कि मानवाधिकार का हनन भी हुआ। जो वॉरियर थे, जिन्हें प्रिजन वॉरियर कहते हैं, उन्हें पकड़ करके जेलों में रखा गया। उनके साथ भी सही रूप में व्यवहार नहीं किया गया। तो इस तरीके की जो कमी रही, यह एक बड़ी कमी के रूप में विश्व को लगा। जब यूएनओ का गठन 1945 में हुआ, तो एक सबसे बड़ी आवश्यकता जो महसूस हुई, वह मानवाधिकार संगठन की हुई। इसी के तहत 10 दिसंबर 1948 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी विश्व में मनाया जाता है। आप देखते होंगे कि बड़े पैमाने पे जहां तहां हिंसा होती है। कई बार देखते हैं जो मैसेकर कहते हैं, जिसको बड़े पैमाने पे कई लोगों को मार दिया जाता है। जिसके पास शक्ति होती है वो कुछ भी गलत कर जाते हैं। इवन कि कई बार मिसयूज का पावर ऐसा होता है, जो मिलिट्री पावर या किसी और तरह की पुलिस शक्ति के द्वारा भी कई बार हिंसा हो जाती है। तो इसके बीच में मानवाधिकार संगठन ही एक ऐसा माध्यम है जो कमजोरों का, निःशक्तों का देखभाल कर सकता है। इसकी जरूरत सबसे पहले, जब मानवाधिकार संगठन का घोषणा हो गया, उसके बाद 1991 ईस्वी में पेरिस में यूएनओ ने सारे देशों को, जो उनके सदस्य देश थे, उनके साथ एक घोषणा पत्र साइन करवाया, जिसको पेरिस डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसके तहत विश्व के जितने भी देश हैं, सबको यह संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसके तहत विश्व के हर एक देशों में एक मानवाधिकार संगठन की स्थापना की जाएगी। यह भारत में भी हुआ है, और भारत में इसकी स्थापना 1993 ईस्वी को हुई। 12 अक्टूबर 1993 को यहाँ पे एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हो गया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुआ। PHRC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एक्ट के लिए। तो ये कहां कहां काम करता है? ये 2 लेवल पे होता है मुख्य रूप से। एक तो नेशनल लेवल पे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और एक स्टेट लेवल पे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। यदि किसी स्टेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जाते हैं। ये 2 तरीके से काम करता है। यदि ह्यूमन राइट कमीशन को ऐसा महसूस होता है कि किसी के साथ, किसी के मानवाधिकार का हनन हुआ है, तो वो सुओ मोटो स्वयं ही इसका हियरिंग करवा सकता है। ये पूछ सकता है, जो किसी पब्लिक पद पे हैं उससे पूछ सकता है
उसके से रिकॉर्ड मांग सकता है, जो क्या हुआ, किसके तहत इसके साथ ये घटना हुई है। इसके अलावा यदि वह स्वयं भी चाहे और उसका यदि मानवाधिकार का हनन हुआ है तो वह खुद भी मानवाधिकार से मदद मांग सकता है। तो इसमें दोनों तरह का प्रावधान है जिससे मानवाधिकार संगठन किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स को मदद कर सकता है। यह मुख्य रूप से जो लोक सेवा के पदों पे होते हैं, चाहे पुलिस हो गई या एडमिनिस्ट्रेटिव में हो गए, जिस किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेजिग्नेशन अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा हनन का काम करता है जो उसके मानवाधिकार का हनन के रूप में हो, जैसे अगर वो उसे इलीगल कन्फाइनमेंट ये कहते हैं जिसको मतलब अनैतिक रूप से उसको बिना मतलब बताए उसको जेल में रख लिया, या कुछ इस तरीके की कार्रवाई कर दी जिससे उसका जो मानवीय वैल्यूज हैं उसका हनन हुआ हो, तो यह मानवाधिकार का विषय वस्तु है। तो ये मानवाधिकार संगठन जो है ये एनजीओज के सहायता से या स्वयं भी या किसी और रूप में लोगों की मदद करता है। इसमें मानवाधिकार संगठन में लगभग सारे आयोगों के सदस्य जो एक्स ऑफिशियो जो अध्यक्ष होते हैं, जो इससे रिटायर्ड हो जाते हैं, जैसे पिछड़ा आयोग, SC/ST आयोग, महिला आयोग, बाल विकास आयोग, बाल संरक्षण मामले के आयोग जो हैं, ये सारे के जो एक्स ऑफिशियो हैं जो रिटायर्ड होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो मानव अधिकार में सबके सब आ जाते हैं और मानव अधिकार जो है एक बहुत ही व्यापक स्तर पे लोगों को संरक्षण देता है। अब एक चीज और बता दूं, मानवाधिकार आयोग के जो पहले चेयरमैन थे वो डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा थे, और अभी वर्तमान की भी बता देता हूं, वर्तमान में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो मानवाधिकार किस तरीके से काम करता है? मानवाधिकार कभी भी किसी भी जो भी लोक सेवक इस हनन कार्य में लीन होते हैं या किसी रूप में भी किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल राइट्स का हनन होता है, अगर वो मानवाधिकार में जाता है और उसे प्रूफ होता है तो भी वह किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकता। पनिशमेंट आम कोर्ट ही देता है, लेकिन वह एक सिविल कोर्ट के रूप में काम कर सकता है। उस लोक सेवक को समन कर सकता है, उसे बुला सकता है, उसे प्रश्न पूछ सकता है, इसके मान इंक्वायरी करवा सकता है, इसे रिकॉर्ड मांग सकता है। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिबंध वो जरूर लगा सकता है जिससे कि किसी आम व्यक्ति के अगर मानवाधिकार का हनन हुआ है तो उसकी सुरक्षा प्रदान हो सके। इसके साथ साथ जो मानवाधिकार आयोग है वह स्वयं भी अगर किसी में चाहे तो उसका केस की हियरिंग कर सकता है, लेकिन उसमें एक उसके पास वो है प्रतिषेध है कि अगर वो कोर्ट में अगर चल रहा हो, अगर किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, तो वो उस कोर्ट से पहले वो लेगा, उस मतलब उससे आग्रह करेगा, और वहाँ से अगर इसमें मिल जाता है, उन्हें अलाउ हो जाता है मानवाधिकार को, तभी मानवाधिकार संस्था इसकी खुद स्वयं भी हियरिंग कर सकता है। तो हाँ, और इसमें एक चीज और भी बता दूं, अगर पुलिस ने या किसी भी लोक सेवक पदों में ने आपके मानवाधिकार का हनन किया हो, तो आप मानवाधिकार आयोग को कैसे लिख सकते हैं? आप मानवाधिकार के पोर्टल पे जाएंगे, उसमें दो तरह की पोर्टल खुलेगी, एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जब आपका स्टेट लेवल से अगर आपका हनन हुआ हो तो आप स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के बाद डेट ऑफ एक्शन, मतलब जिस रोज आपके साथ ये हुआ है
वो डेट टाइम वगैरह मेंशन करेंगे। उसके बाद एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। आजकल ऑनलाइन का प्रावधान है, ये सारे चीज करके आप उसको ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद एक डायरी नंबर मिलेगा और उससे आप जांच करके देख सकते हैं। इस तरीके से मानवाधिकार आयोग से आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और उस हिसाब से वो मानवाधिकार आयोग अपना कार्य करेंगे। तो इस बार के लिए इतना ही। देखते रहिए काउंसलर PN झा की सॉल्यूशन मंत्रा। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के बीच हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लोगों की समस्याओं का समाधान मिल सके। धन्यवाद।